तप प्रधान स्त्री होती है और त्याग प्रधान पुरुष होता है। यह हमारे चरित्र में है। हम आज के मॉडर्न टाइम में हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो यह वस्तु जो विशेष गुण है हमारे अंदर, उसको हम नहीं बदल सकते। हम पुरुष के लिए हो सकता है कल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे गर्भाधान पुरुष भी कर सके, बट यह प्रकृति का नियम नहीं है। प्रकृति के अनुसार पुरुष को त्याग करना होता है और स्त्री को तपस्या करनी होती है। यह एक साधारण नियम है जो सभी प्रकार के मैमल्स में, जीव जंतुओं में दिखता है। अब जब स्त्री ने तपस्या कर ली है तो पुरुष को तपस्या करने का प्रकृति ने कोई अवसर नहीं दिया, तो शास्त्र उसको अवसर देते हैं। नियम यही है कि कुछ जो चीज़ें प्रकृति ने दिया है, हमारे ऋषियों ने वह चीज़ों, उन वस्तुओं का बैलेंस शास्त्रों से कर दिया है। जैसे कि माता ने जन्म दे दिया तो अंतिम संस्कार पिता का अधिकार हो जाता है। वह अधिकार ही नहीं, दायित्व हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि अपने माता से, स्त्रियों से स्मशान जाने को मना कर दिया, नहीं, हमने उनको दायित्व ही नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अपना दायित्व उत्पन्न करने का निभा चुके हैं। तो एक दायित्व जो हमने दिया था, जो प्रकृति ने दिया है दायित्व, वो शास्त्रों का दिया हुआ दायित्व नहीं है। पुत्र पुत्री को उत्पन्न करना प्रकृति का दिया हुआ दायित्व है। तो शास्त्र ने उसको बैलेंस करने के लिए बहुत सी चीजें पुरुषों को करने के लिए कह दिया, क्योंकि एक बड़ा दायित्व स्त्री पहले ही निभा चुकी है। और आज के तारीख में जो हम इक्वालिटी के झंडा गाड़ने लगते हैं, कहते हैं सबको सबको करना चाहिए, वहाँ यह भूल जाते हैं कि हम स्त्री को भी स्मशान घाट भेज करके उसको हम उससे दुगना काम ले रहे हैं, क्योंकि वह जन्म देने का काम पहले कर चुकी है। सनातन धर्म में लक्ष्मी को दो रूप में हम देखते हैं। लक्ष्मी का एक रूप होता है चल और एक रूप होता है अचल। तो अचल संपत्ति में हमने नियम बनाया था कि पुरुष को हम अचल संपत्ति देंगे, लेकिन ठीक उसी के बराबर चल संपत्ति हम कन्या को देंगे। लक्ष्मी को लक्ष्मी का स्वरूप मिलता रहेगा चल संपत्ति के रूप में। अब मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। तो पहले दहेज समझा देता हूँ। दहेज का नियम यह था सनातन धर्म में कि लड़की का पिता अपना सर्वस्व लड़की को देना चाहे और लड़के का पिता कुछ भी न ले। जब यह क्रिया पूरी होती थी तब दहेज पूरा होता था। यहाँ पर आपको उदाहरण है कि सीता विवाह में जनक ने सब कुछ देने का प्रयास किया सीता को, दशरथ जी को, और दशरथ ने कुछ भी नहीं लिया। जब यह भावना होती है कि लड़के का पिता देना चाहे और लड़की का पिता कुछ भी ना लेना चाहे, तब जा करके वो दहेज पूरा होता है। अब आपको मैं चल और अचल संपत्ति से बताता हूँ किस प्रकार से लड़कियों को हटाया नहीं गया था। अब मान लीजिए एक पिता के पास 10 एकड़ जमीन है और उसके 4 पुत्र हैं, 4 पुत्रियां हैं, या 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं। मैं बराबर करने के लिए केवल बता रहा हूँ। अब उस खेत में क्या उत्पन्न होता है? उस खेत में उत्पन्न होता है अनाज। तो नियम यह था कि जितने भी 30 त्योहार आएंगे, उस खेत से उत्पन्न हुए अनाज का एक भाग उन बच्चियों को विवाह के बाद भी दिया जाएगा, सो दैट उस पिता के बच्चे जो पुत्र हैं, जो अनाज खा रहे हैं, खाने के लिए वह अनाज उसकी बच्चियों को भी मिल रहा है उनके जीवन भर। तो जीवन के उनके जीवन के बाद वो बंद हो जाता था, क्योंकि अब बच्चों की फिर से बच्चे और बच्चियां उत्पन्न हो गए हैं और वही क्रिया उनके बच्चियों के लिए शुरू हो जाती थी। तो पूरे जीवन, अगर आज के मॉडर्न टाइम में देखा जाए कि किसी बच्ची को खाने के लिए पूरे जीवन भर चीज़ें मिल रही हैं, तो आप खुद सोचिए कि उस ज़माने में घर सबके पास होते थे जी, और भोजन का सामान पूरा पिता के पास से मिल रहा है, तो उस बंटवारे की, झगड़े की क्या आवश्यकता पड़ती थी? समस्या कहाँ आई? समस्या ये आई कि हमने आधा चीज़ें अब्राहमिक कल्चर की एक्सेप्ट कर ली, जहाँ पर विवाह ही नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। विवाह का मतलब यहाँ सनातन धर्म में विवाह का अर्थ केवल हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते हैं, ये एक संस्कार है। इस संस्कार में हम पति और पत्नी एक व्रत लेते हैं, उस व्रत में हम दोनों साथ साथ निभाते हैं। वह सधर्मिणी होती है, वह सचरणी होती है। वो उसके दंपति शब्द, जब जैसे मैंने पीछे आपसे चर्चा में बताया था, इंद्रियों का दमन करने के लिए स्त्री होती है, उसका घर पे नियंत्रण होता है, उसका पुरुष के इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, वह स्वामिनी होती है। तो
आप इक्वालिटी की बात करते हैं, हमने उसको उसको ऊपर बैठाया हुआ था। तो अब जो आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, आप स्त्री को सनातन धर्म के हिसाब से नीचे घसीट रहे हैं। जिसको हमने ऊपर बैठाया हुआ था, बड़ा एक एग्जाम्पल देता हूँ। भगवान राम का वनगमन हुआ और माता कौशल्या ने कहा कि तुम्हारे पिता से 10 गुना अधिक महत्व मेरी बात का है। माता की बात का महत्व पिता से 10 गुना बड़ा होता है। तो एक परिवार के सिस्टम में नंबर 1 पे कौन है? माता है। नंबर 2 पे कौन है? पति है, पिता है। नंबर 3 पे पति है। नंबर 4 पे पत्नी है। पत्नी 4 से कहाँ जा रही है? 1 बनेगी। जैसे उसका बच्चा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी, नंबर 4 से सीधे पहुंच जाएगी नंबर 1 पे। 4 और 1 का गणित, 4 और 1 का जोड़ 5 होता है। पति जो है वो पिता बनेगा। 3 से उठ करके नंबर 2 पे पहुंचेगा। 3 और 2 का जोड़ 5 होता है। तो सनातन धर्म ने पहले से ही जो प्रकृति में जो चीजें की हैं उसकी बराबरी कर दी है। कहाँ छोटा बड़ा हुआ? कहीं छोटे बड़े की स्थिति नहीं है। पति पिता बन रहा है, नंबर 3 से नंबर 2 पे पहुंच रहा है, और पत्नी नंबर 4 से सीधा नंबर 1 पे पहुंच रही है। तो अगर आज आप क्रिकेट का मैच देखिए और आप देखिए कि सेमीफाइनल में 4 टीमें पहुंचती हैं, लेकिन जीतना इसको ही है, तो हमने स्त्री को ऊपर किया कि स्त्री को नीचे किया? तो सनातन संस्कृति में स्त्री हमेशा पुरुष के ऊपर चली गई है। तो अब जो आप बराबरी कर रहे हैं वो स्त्री को नीचे घसीट रहे हैं।